एसी की ठंडी हवा में गरीब ससुराल वालों ने खाया चिकन बिरयानी। शाम का समय है और घर के कोने में लगा एक पुराना टूटा हुआ पंखा बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है। पंखा चलने की आवाज कम और चरमराने की आवाज ज्यादा आ रही है। तभी रवि थका हारा काम से वापस आता है और पसीने पोंछते हुए जमीन पर बैठ जाता है। उफ, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। बाहर तो जैसे सूरज आग उगल रहा है। पापा, इस पंखे के सामने बैठने का कोई फायदा नहीं है। आप बेकार में यहाँ बैठे हैं। क्यों बेटा, पंखा तो चल रहा है ना, फिर हवा क्यों नहीं लगेगी? आपको यहाँ बिल्कुल हवा नहीं लगेगी। ये पंखा इतना टूटा और पुराना हो गया है कि अब ये हवा देता ही नहीं है। हाँ बेटा, वो तो हम सबको पता है कि ये पंखा बस नाम का रह गया है, पर क्या करें। लेकिन तुम इतना परेशान मत हो। दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास वो टूटा पंखा भी नहीं है। माँ जी सही कह रही है, कम से कम हमारे सिर पर छत तो है। हमें सब्र करना चाहिए। बहू, तू बातें छोड़ और जल्दी जाकर रवि के लिए मटके से ठंडा पानी ले आ। जी माँ जी, मैं भी लेकर आती हूँ। किरण रसोई में जाती है और कोने में रखे मटके से पानी निकालकर रवि को लाकर दे देती है। फिर रवि पानी पीकर कहता है, अरे किरण, ये मटके का पानी तो बहुत ज्यादा गर्म है। प्यास बुझने की बजाय और बढ़ गई। क्या करूँ जी, बाहर इतनी धूप है कि मटका भी अंदर से गर्म हो गया है। ठंडा पानी कहाँ से लाऊं? कोई बात नहीं बेटा, जो है उसी में संतोष कर ले। अब मटके की भी अपनी सीमा है। दादी, क्या हमारे घर में कभी फ्रिज आएगा? मुझे ठंडा पानी बहुत पसंद है। आएगा बेटा, जब वक्त बदलेगा तो सब कुछ आएगा। अभी तो जो है उसी का भगवान से शुक्रिया अदा करो। सही कह रहे हैं पिताजी, गरीब की किस्मत में फ्रिज का ठंडा पानी कहाँ। हमें तो गर्म पानी ही पीना होगा। पर पापा, गर्म पानी पीकर तो प्यास भी नहीं बुझती। ऐसा लगता है जैसे अंदर आग जल रही हो। बेटा, भूख और प्यास गरीबी के सबसे बड़े दुश्मन है। इनसे लड़ना ही हमारी जिंदगी है। ऐसे ही वक्त बीतता है और रात के समय सब लोग जमीन पर चटाई बिछाकर खाना खाने बैठते हैं। खाने में सादी दाल, चावल, सब्जी और सूखी रोटियां रखी हुई होती हैं। वहीं गर्मी की वजह से किसी का भी मन खाने में नहीं लग रहा होता है। चलो सब लोग जल्दी जल्दी खाना खा लो, आज दाल बहुत अच्छी बनी है। माँ, मुझे इस गर्मी में कुछ भी खाने का मन नहीं करता। बस प्यास लगती रहती है और आप रोज वही दाल चावल बना देती हो। मुझे कुछ चटपटा और अलग खाना है। बेटा, अभी जो है वही खा लो। दाल चावल सेहत के लिए अच्छे होते हैं। पर माँ, मेरा दिल तो कुछ और ही मांग रहा है। मुझे ये सादा खाना आज नहीं खाना। नितिन बेटा, खाने का अपमान नहीं करते, चुपचाप खा ले, वरना रात भर पेट में चूहे कूदेंगे। दादी, आप भी हमेशा माँ का ही साथ देती हो, मेरी कोई सुनता ही नहीं। तभी अचानक गली में एक बिरयानी बेचने वाले की आवाज गूंजती है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, बिरयानी ले लो, गर्मा गर्म चिकन बिरयानी ले लो। माँ सुनिए, बिरयानी वाले की आवाज आ रही है। माँ, एक बात कहूँ, आज मेरा बहुत मन कर रहा है। आप बिरयानी वाले से थोड़ी सी बिरयानी ले लो ना। बेटा, तुझे पता है ना कि बिरयानी बहुत महंगी होती है, हम कैसे लेंगे? प्लीज माँ, सिर्फ आज के लिए, मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। बस थोड़ी सी बिरयानी दिलवा दो। किरण, बच्चे का मन है तो देख लो ना, हमारे पास कुछ पैसे तो होंगे ही। ये लो, मेरे पास ये 5 रुपए का नोट है, देखो अगर कुछ हो सके तो। रुको, मेरे पास भी कुछ पैसे रखे हैं, ये लो 10 रुपए। कुल 15 हो गए, जाकर देखो अगर मिल जाए तो। जिसके बाद नितिन और किरण दौड़कर बिरयानी वाले के पास जाते हैं और नितिन उम्मीद से बिरयानी के बड़े से पतीले को देख रहा होता है। हाँ भैया, बोलो कितनी बिरयानी चाहिए? माँ देखो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। आज तो पक्का बिरयानी खाने को मिलेगी। भैया, बिरयानी कैसे भाव दिए हैं? मतलब 1 किलो कितने की है? चिकन बिरयानी 200 रुपए किलो है और मटन वाली 300 रुपए किलो। बोलो कितनी पैक करूं? भैया, क्या 15 रुपए में थोड़ी सी बिरयानी नहीं आएगी, बस बच्चे का मन रखने के लिए? क्या 15 रुपए? तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? इतनी सस्ती बिरयानी कहीं मिलती है क्या? बिरयानी जैसी महंगी चीज क्या 15 रुपए में आएगी? क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? जाकर देखो बाजार में चिकन कितना महंगा आता है। चलो भागो यहाँ से, समय बर्बाद मत करो। तभी वहाँ पड़ोस की अमीर औरत मालती अपने बेटे शिवम के साथ आती है। भैया, जरा 1 किलो चिकन बिरयानी पैक कर देना। और सुनो, उसमें चिकन के बड़े बड़े लेग पीस डालना, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी। जी मैडम, बिल्कुल, आपके लिए सबसे बेहतरीन बिरयानी निकालता हूँ, अभी लीजिए। अरे नितिन, तू भी यहाँ? क्या आज तू भी बिरयानी खरीद रहा है?
नहीं यार, हमारे पास पैसे कम है। कोई बात नहीं, मेरी मम्मी तो हमेशा बहुत सारी बिरयानी लेती है, हम बहुत मजे से खाएंगे। शिवम, तुम्हें कितनी बार मना किया है ना कि इन गरीबों से ज्यादा बात मत किया करो। चलो अब यहाँ से। इनके साथ खड़े होकर मेरा वक्त और इज्जत दोनों खराब हो रहा है। मालती अपने बेटे के साथ बिरयानी लेकर वहाँ से चली जाती है। माँ, आंटी हमें ऐसे क्यों बोल रही है? क्या गरीब होना कोई पाप है? नहीं बेटा, गरीब होना पाप नहीं है, बस दुनिया का नजरिया अलग है। चलो घर वापस चलते हैं। फिर किरण और नितिन खाली हाथ घर लौटते हैं, जहाँ रवि और बाकी लोग उनकी तरफ उम्मीद से देख रहे होते हैं। क्या हुआ किरण, बिरयानी नहीं आई क्या? नितिन का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? नहीं जी, 15-20 रुपए में कोई बिरयानी नहीं आती, वो तो बहुत महंगी है, हमारी पहुंच से बाहर। कोई बात नहीं बेटा, बड़े लोगों के पकवान बड़े ही होते हैं, हमें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। बेटा नितिन उदास मत हो, हमारे लिए यही दाल चावल बिरयानी है, तुम यही खा लो। बेटा, पेट भरने के लिए रोटी काफी है, स्वाद तो बस जबान का धोखा है, खा ले चुपचाप। जी दादी, मैं खा लेता हूँ, पर एक दिन मैं भी खूब सारी बिरयानी खाऊंगा। हाँ बेटा जरूर खाएगा, पर अभी खाना खा ले। जिसके बाद सभी खाना खा लेते हैं। रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन गर्मी और उमस की वजह से किसी को नींद नहीं आती है। वहीं पसीने से सबके कपड़े भीग गए होते हैं और कमरे के अंदर सांस लेना भी अब मुश्किल होता जा रहा होता है। माँ, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, पंखा तो सिर्फ गर्म हवा फेंक रहा है। हाँ बहू, सचमुच आज तो बहुत ज्यादा बेचैनी है, कमरे के अंदर तो दम घुट रहा है। क्या करे माँ जी, आज तो हवा भी बिल्कुल बंद है, पत्ता भी नहीं हिल रहा। चलो हम ऐसा करते हैं कि बाहर नीम के पेड़ की छांव के नीचे बैठते हैं, वहां शायद थोड़ी बहुत हवा मिल जाए। हाँ यही सही रहेगा, पेड़ के नीचे जमीन थोड़ी ठंडी होगी, वहीं चलते हैं। जिसके बाद सभी उठकर बाहर नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। तभी मालती के बड़े से घर में लाइट जलती है। माँ देखिए, आंटी के घर में अभी भी लाइट जल रही है, मैं अभी वहाँ से होकर आता हूँ। अरे नितिन, तू इतनी रात को कहाँ जा रहा है? रुक जा बेटा। माँ मैं बस अभी आया, आप फिक्र मत करो, मैं बस दरवाजे तक जा रहा हूँ। नितिन दौड़कर मालती के घर के दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। तभी मालती का पति अरविंद बाहर कचरा फेंकने के लिए दरवाजा खोलता है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो अंदर चल रहे एसी की बहुत ही ठंडी हवा बाहर की तरफ आती है। नितिन उस हवा को महसूस करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वाह, कितनी ठंडी हवा है, जैसे कोई जन्नत मिल गई हो। क्या है, तुम यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़े हो? क्या चोरी करने का इरादा है? तभी किरण वहां जाती है और अरविंद से कहती है, अरे भाई साहब माफ करना, इसे संभाल कर रखो अपने पास, हर वक्त हमारे दरवाजे पर क्यों मंडराता रहता है? बेटा घर चलो, क्यों बार बार यहाँ आकर हमें शर्मिंदा करते हो? पर माँ, यहाँ की हवा बहुत अच्छी है, मेरा मन कर रहा है यहीं खड़े रहूं। किरण नितिन को लेकर वापस वहां आ जाती है, जहां दादी और जीवन बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन नितिन अब भी उस ठंडी हवा की याद में खोया हुआ रहता है। बेटा नितिन, तू बार बार वहाँ जाकर क्यों खड़ा होता है? दादी, वहाँ ना उनके घर में एसी चलता है, और जब दरवाजा खुलता है तो बहुत ठंडी हवा आती है। वो हवा मुझे बहुत अच्छी लगती है, इतनी ठंडी कि सारा पसीना सूख जाता है, इसीलिए मैं वहाँ जाता हूँ। हे भगवान, किसी को इतनी भी गरीबी ना दे कि उसका बच्चा दूसरे के घर के बाहर हवा के लिए धुतकारा जाए। बेटा आंसू मत बहा, गरीबी हमारी परीक्षा ले रही है, हमें मजबूत बनना होगा। आजकल मजदूरी बहुत कम मिल रही है, घर चलाना भी बड़ा मुश्किल है। भगवान ने चाहा तो थोड़े अच्छे पैसे मिलते ही मैं एक अच्छा सा पंखा जरूर ले आऊंगा। बेटा नितिन, इधर आ मेरे पास, मैं तुझे एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिससे तुझे एसी से भी अच्छी नींद आएगी। दादी नितिन को बहला फुसलाकर अपनी गोद में सुला लेती हैं और उसे परियों की कहानियां सुनाने लगती हैं। धीरे धीरे नितिन की आंखें बंद होने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सूरज की तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं किरण रसोई में सूखी हुई सब्जियों को देख रही थी, जो गर्मी के कारण पूरी तरह मुरझा चुकी थीं। जिसके बाद किरण रसोई से बाहर आकर कहती है, माँ जी मैं बाजार जा रही हूँ, थोड़ी शाम हो गई तो शायद सब्जियाँ कुछ सस्ती मिल जाए। बेटा अभी तो 3-4 दिन पहले ही सब्जी आई थी, इतनी जल्दी खत्म हो गई क्या? माँ सब्जी गीले कपड़े में लपेट कर रखी थी, फिर भी गर्मी की वजह से सूख के सड़ गई है। हाँ, ये गर्मी तो इंसानों का खून सुखा रही है, तो फिर ये सब्जियों की क्या बिसात, जा ले आ। जी माँ जी, वो ज्यादा नहीं लाऊंगी वरना फिर खराब हो जाएंगी, पैसे भी तो कम ही है।
माँ मैं भी चलूंगा आपके साथ, घर में बैठे बैठे बहुत बोरियत हो रही है। ठीक है चल, पर वहाँ जाकर किसी चीज की जिद मत करना, समझ गया? समझ गया माँ, मैं बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, बस आपके साथ घूम लूंगा। किरण और नितिन बाजार जाने के लिए मालती के घर के सामने से गुजरते हैं। तभी मालती के घर के अंदर से मसालेदार बिरयानी की बहुत ही सोंधी और तेज खुशबू आती है। माँ रुकिए ना, देखिए कितनी लाजवाब खुशबू आ रही है। पक्का आज आंटी के घर में चिकन बिरयानी बन रही है, कितनी अच्छी महक है ना। अच्छा चल, अब हमें देर हो रही है, खुशबू सूंघने से पेट नहीं भरता। माँ प्लीज 1 मिनट रुकिए ना, मैं बिरयानी खा तो नहीं सकता पर कम से कम खुशबू तो ले सकता हूँ। मैंने कहा ना चल यहाँ से, दूसरों के घर के सामने ऐसे खड़े रहना अच्छा नहीं लगता। अब हमेशा डांटती रहती हो, क्या मैं खुशबू भी नहीं ले सकता? बेटा अपनी औकात देखनी चाहिए, दूसरों के पकवानों की खुशबू हमें सिर्फ दुख देगी। मैं वादा करती हूँ कि एक दिन तुझे अपने हाथों से बिरयानी बनाकर खिलाऊंगी। जिसके बाद वो लोग बाजार पहुंचते हैं, जहां बाजार में बहुत भीड़ होती है। वहीं किरण एक सस्ती सब्जी की दुकान पर रुकती है, जहां थोड़ी छटी हुई और पुरानी सब्जियां रखी हैं। किरण वो सब्जियां सब्जी वाले से सस्ते में खरीद लेती है और घर लौटकर रसोई में आती है और खाना बनाने के लिए जैसे ही मिट्टी का चूल्हा जलाती है, चूल्हे की आग से रसोई का तापमान बढ़ जाता है, जिससे पूरी रसोई भट्ठी की तरह दहकने लगती है। तभी नितिन अपनी माँ से, माँ जल्दी खाना बना दो, बहुत भूख लगी है और यहाँ रसोई में तो बहुत गर्मी लग रही है। हाँ बेटा तुम बाहर जाकर बैठो, मैं खाना बना कर लाती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन मालती अपनी शानदार कार के पास खड़ी अपने बेटे शिवम को अंदर बिठा रही होती है। तभी नितिन वहां से गुजरता है और शिवम उसे देखकर कहता है, नितिन देख, मैं अपनी नई कार में घूमने जा रहा हूँ। वाह शिवम, तुम्हारी कार तो बहुत चमक रही है, अंदर क्या बहुत ठंडक है? हाँ भाई, इसमें भी एसी लगा है, तू मेरा हाथ पकड़ कर देख, मेरी उंगलियाँ कितनी ठंडी है। शिवम मैंने कितनी बार कहा है ना कि इन लोगों से मतलब मत रखा करो। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाओ, हमें देर हो रही है, फालतू लोगों के लिए समय नहीं है। इतना कहकर मालती कार स्टार्ट करके वहां से चली जाती है। तब तक किरण भी वहां आ जाती है। फिर नितिन अपनी माँ से कहता है, माँ ये लोग हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या हम बुरे लोग हैं? नहीं बेटा, तू बुरा नहीं है, बस उनके पास दौलत है और हमारे पास नहीं, इसलिए वे हमें नीचा समझते हैं। तू इन सब बातों में मत पड़, चल घर चलते हैं। वो लोग घर आ जाते हैं। वहीं शाम होते ही फिर से बिरयानी वाले की आवाज आती है। तब नितिन कहता है, माँ बिरयानी वाला फिर से आया है, क्या मैं उसे बस दूर से देख सकता हूँ? नहीं बेटा मत जा, देखकर सिर्फ दुखी होगा और कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है। तू यहीं बैठ, आज मैं तेरे लिए नमक डालकर गरम गरम दलिया बना देती हूँ, वही खा लेना। पर माँ दलिया तो बहुत सादा होता है, मुझे दलिया नहीं बल्कि बिरयानी खाना है। बेटा माँ की बात सुन, आज दलिया खा ले, किस्मत ने हमारा साथ दिया तो हम एक दिन बिरयानी भी जरूर खाएंगे। काश हमारे जीवन में वो दिन जल्दी आए जब हम बिरयानी खा सके। आएगा बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। जिसके बाद किरण रसोई में जाकर दलिया बनाकर लाती है और सबको एक एक कटोरा दलिया परोसती है। दलिया बिल्कुल सादा और बेरंग होता है, जिसे देखकर नितिन का मन भर आता है। माँ ये दलिया तो कल वाले खाने से भी ज्यादा बुरा लग रहा है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। बेटा हम गरीब है ना, और हम गरीबों के लिए यही दलिया बिरयानी के बराबर है। माँ काश हमारे जीवन में भी कभी ऐसा दिन आए कि हम भी पड़ोस वाली आंटी की तरह एसी में बैठकर बिरयानी खाए। हाँ बेटा, अगर भगवान ने तेरी पुकार सुन ली तो तेरा ये सपना जरूर पूरा होगा। क्यों नहीं होगा, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। बस थोड़े दिन की बात है नितिन, मैं मेहनत कर रहा हूँ बेटा, हम भी अच्छे दिन देखेंगे। हाँ नितिन, भगवान ने चाहा तो एक न एक दिन तू जरूर उस ठंडी हवा में बैठकर अपना पसंदीदा खाना खाएगा। अगले दिन सुबह मालती अपने घर की बची हुई बिरयानी का एक बड़ा कटोरा लेकर बाहर आती है और उसे सड़क के किनारे अपने पालतू कुत्ते के आगे डाल देती है। तभी नितिन दौड़कर वहां आता है और कहता है, आंटी आपने ये बिरयानी कुत्तों को डाल दी, अगर आप ये हमें दे देती तो मेरा और मेरी दादी का पेट भर जाता। क्या तुम्हें दे दूं? तुम लोग तो बस मुफ्त का खाने के लिए तैयार रहते हो। मैं तुम्हें देने से अच्छा अपने कुत्ते को खिलाना ज्यादा पसंद करूंगी, कम से कम ये वफादार तो है। मालती इतना कहकर घर के अंदर चली जाती है। तभी किरण नितिन को ढूंढते हुए वहां आती है और ये सब देखकर नितिन से गुस्सा होते हुए कहती है, नितिन यहाँ क्या कर रहा है, चल घर, कितनी बार कहा है कि उनसे कुछ मत मांगा कर। माँ देखिए ना, कुत्ता कितने मजे से चिकन बिरयानी खा रहा है, उसे लेग पीस भी मिला है। माँ हम इंसानों से अच्छी तो इन कुत्तों की जिंदगी है,
कम से कम उन्हें तो बिरयानी नसीब हो रही है। बेटा ऐसी बातें नहीं कहते, अपनी तुलना जानवर से मत कर, भगवान दिन जरूर बदलेंगे। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मालती और उसका परिवार सज धज कर अपनी कार से किसी बड़ी पार्टी में जा रहे होते हैं। वहीं गरीब परिवार बाहर बैठा उन्हें देख रहा होता है। तभी मालती उन्हें ताने मारते हुए अपने पति से, सुनिए जी, मुझे लगता है कि हमें अपने सामने एक ऊंची सी दीवार बनवा लेनी चाहिए ताकि मुझे बार बार इन गरीबों का मुंह ना देखना पड़े। सही कह रही हो मालती। ड्राइवर, गाड़ी आगे बढ़ाओ, इन लोगों की मनहूस शक्लें देखकर मेरा मूड खराब हो जाता है। ड्राइवर गाड़ी चालू करके वहां से चला जाता है। तब दादी माँ कहती हैं, पता नहीं इन लोगों के मन में इतनी नफरत और जहर कहाँ से आता है। हमने इनका क्या बिगाड़ा है? माँ जी, कुछ पुरानी गलतफहमियां हैं जिन्हें ये लोग आज तक ढो रहे हैं। माँ, क्या लोग गलतफहमियों को पूरी जिंदगी भर निभाते हैं? बेटा, उन्हें पता ही नहीं है कि वो गलतफहमी में जी रहे हैं, और जो खुद को सही मानता है उसे कोई नहीं समझा सकता। छोड़ो किरण, बात खत्म करो। हमें उनकी नफरत का जवाब अपनी खामोशी से देना है। ऐसे फिर रात के करीब 12 बजे गरीब परिवार बाहर नीम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ रहता है। तभी अचानक किरण की आंख खुलती है और वो अपने सामने वाले घर में चोरों को ताला तोड़ते हुए देखकर रवि को जगाते हुए कहती है, हाजी सुनते हो, जागिए जरा, देखिए सामने वाले घर में क्या हो रहा है। अरे रहने दो किरण, उनको हम पर वैसे भी भरोसा नहीं है। अगर हम वहां गए तो वो हमें ही फंसा देंगे। नहीं जी, इंसानियत का भी तो कुछ फर्ज होता है। वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो उनकी मर्जी, पर भला करना हमारा धर्म है। जिसके बाद रवि और किरण दबे पांव मालती के घर की दीवार फांदकर अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि चोरों के हाथों में जेवर के डिब्बे और नकदी से भरा बैग होता है। किरण, वो देखो, उन्होंने सारा कीमती सामान निकाल लिया है। इतना कहकर रवि उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी चोर रवि पर हमला कर देता है। रवि और चोर के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरा चोर किरण को धक्का देता है, जिससे किरण जमीन पर गिर जाती है। जिसके बाद चोर बैग और गहने वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। तभी मालती और अरविंद वहां आ जाते हैं और देखते हैं कि रवि और किरण उनके घर पर मौजूद हैं, जहां आसपास कीमती सामान और पैसों से भरा बैग बिखरा पड़ा होता है। तभी मालती गुस्से में कहती है, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों यहाँ मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो? और ये अलमारी खुली हुई क्यों है? सारा सामान बाहर किसने निकाला? मालती जी, चोर घुसे थे, हमने उन्हें भगाने की कोशिश की। देखिए रवि जी के पैर में कितनी चोट आई है। चोर? मुझे तो कोई चोर दिखाई नहीं दे रहा। बस तुम दोनों यहाँ खड़े हो और बैग तुम्हारे पास है। चोर भाग गए और ये सामान। चुप रहो, तुम लोगों ने ही ये सब किया है। मैं ये तो जानती थी कि तुम लोग गरीब और झूठे हो, लेकिन चोर भी हो ये आज पता चल गया। नहीं मालती जी, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। हमने चोरी नहीं की, हमने तो चोरी रोकी है। सालों पहले भी तुमने ऐसे ही झूठ कहा था और आज भी तुम वही सफेद झूठ बोल रही हो। तभी पीछे से नितिन, दादी और जीवन भी वहां आ जाते हैं। नितिन अपने पिता को घायल देखकर उनके पास दौड़ता है। पापा, आपको क्या हुआ? माँ, तुम्हारे माता पिता हमारे घर चोरी करने आए थे। चोरी करके भागते समय उन्हें चोट लग गई है। मालती जी, आप हमारे बच्चों को चोर कहने से पहले जरा सोच लीजिए। ये भूखे सो सकते हैं पर बेईमान नहीं है। सबूत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये चोर है और आप सफाई दे रही हैं। ये सामान इनके हाथ में क्या कर रहा है? दादी, क्या सचमुच माँ और पापा ने चोरी की है? नितिन बेटा, आज मैं तुझे बरसों पहले की एक सच्चाई बताऊंगी। तुझे भी ये बात पता होनी चाहिए ताकि तुम अपने माँ बाप को कभी दोषी न समझो। ये बात सालों पुरानी है, जब किरण मालती के यहाँ काम करती थी और मालती ने उस पर एक झूठा इल्जाम लगाया था। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दादी की आंखें अतीत की यादों में खो जाती हैं। युवा किरण मालती के घर में काम कर रही है। तभी मालती रसोई में आकर उससे कहती है, सुन, आज घर में बहुत बड़े और अमीर मेहमान आने वाले हैं। तू अच्छे से खाना बनाना और वो बाहर जो कुत्ता बैठा है उसे एक पीस चिकन दे देना। वो सुबह से भूखा है। जी मैडम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं दिल लगाकर खाना बनाऊंगी और कुत्तों को भी खिला दूंगी। ये देखिए, बहुत महंगी क्रॉकरी है। इसे मैंने अमेरिका से मंगवाया था। आज मेहमानों को इसी में खाना सर्व करना। वाह मैडम, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं इन्हें बहुत संभाल कर रखूंगी। जिसके बाद मालती वहां से चली जाती है और किरण रसोई में काम करने लगती है। तभी अचानक रसोई का पानी खत्म हो जाता है। वो मोटर चलाने के लिए बाहर आंगन में जाती है। वहीं पालतू कुत्ता चिकन की महक सूंघते हुए रसोई में घुस आता है। कुत्ते की टक्कर से मेज पर रखी महंगी क्रॉकरी जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाती है। वहीं आवाज सुनकर किरण अंदर भागती है तो वो कुत्ता खिड़की से बाहर भाग जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो सब टूट गया।
तभी मालती अंदर आती है और टूटी हुई क्रॉकरी देखकर गुस्सा होते हुए कहती है, किरण, ये मेरी फेवरेट क्रॉकरी, तूने ये सब क्या कर दिया? मैडम, ये मैंने नहीं तोड़ी, कुत्ता अंदर आया था और उसके पैर से लगकर ये गिर गए। मैंने देखा उसे भागते हुए। झूठ मत बोल, अपनी गलती कुत्ते पर डाल रही है। तूने लापरवाही की और अब बहाने बना रही है। मैडम, मैं आपके घर काम जरूर करती हूँ, पर मैं झूठ नहीं बोलती। आपको मुझ पर नहीं, अपने कुत्ते पर ज्यादा भरोसा है। आप ऐसा कहकर मेरी बेइज्जती कर रही हैं। अच्छा, मैं तुझे पैसे देती हूँ और तू मेरी क्रॉकरी तोड़कर मुझसे मुंह चला रही है। निकल जा मेरे घर से और कभी वापस मत आना। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक दिन आपको पता चलेगा कि मैं सच बोल रही थी। उस समय हमारे पास तुम्हारे झूठ का सबूत नहीं था, लेकिन आज मेरे घर में हर कोने में सीसीटीवी लगा हुआ है। मालती, इतनी बहस करने से क्या फायदा? हाँ चलो एक बार फुटेज ही देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, आज इन लोगों का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। मालती का पति लैपटॉप पर फुटेज ऑन करता है और उसे टीवी स्क्रीन से जोड़ देता है। स्क्रीन पर दिखता है कि रवि और किरण बाहर सो रहे हैं। तभी दो नकाबपोश चोर घर में घुसते हैं। तभी किरण उन्हें देख लेती है और रवि को जगाती है। देखो मम्मी, वो लोग तो सच में चोरों के पीछे भाग रहे हैं। रवि अंकल ने तो चोर का पैर पकड़ लिया था। देखा आपने, मैं कल भी सही थी और मैं आज भी सही हूँ। चलिए रवि जी, यहाँ अब हमारा कोई काम नहीं है। गरीब परिवार वहां से चला जाता है। वहीं शिवम गुस्सा होते हुए अपनी माँ से कहता है, मम्मी, आपने हमेशा इतने अच्छे लोगों को चोर कहा। ऐसा कहकर शिवम अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह मालती और अरविंद शिवम के पास आते हैं और कहते हैं, शिवम बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इंसान वही होता है जो अपनी गलती मान ले, और मुझे अपनी इस गलती का प्रायश्चित करना है। तुम सही कह रही हो, उन्हें बिरयानी बहुत पसंद है ना। चलो हम उनके लिए बिरयानी का सारा सामान ले लेते हैं और उन्हें देकर अपनी गलती की माफी मांगते हैं। हाँ मम्मी, नितिन बहुत खुश हो जाएगा। हम सबसे अच्छे चावल और मसाले लेंगे। जिसके बाद वो लोग बाजार जाकर चिकन, बासमती चावल, केसर, पुदीना, धनिया और सारे खड़े मसाले खरीदते हैं। वहीं मालती खुद सब्जियां छांटकर थैले में भरती है और फिर मालती का परिवार थैले लेकर किरण के घर पहुंचता है। अरे मालती जी, आप आइए, क्या बात है? नहीं दादी, हम बैठने नहीं आए हैं, हम तो बस आपके लिए ये बिरयानी का सामान लेकर आए हैं। ये सब क्या है? मालती जी, हमें इसकी जरूरत नहीं है। किरण, सालों पहले जो हुआ था, मैं उस कड़वाहट को खत्म करना चाहती हूँ। ये हमारी तरफ से माफी की एक छोटी सी भेंट है। नितिन, आज तो तू भी हमारी जैसी बिरयानी खाएगा। माँ, क्या सच में आज हमारे घर में बिरयानी बनेगी? हाँ बेटा, आज तेरी पसंद की बिरयानी ही बनेगी। मालती बिरयानी का सामान देने के बाद अपने पति और बेटी के साथ वहां से चली जाती है। तभी रसोई में जाकर किरण चूल्हा जलाती है। सभी लोग खुशी के कारण चूल्हे के आसपास बैठ जाते हैं। किरण उत्साह के साथ बिरयानी बनाना शुरू करती है। वो प्याज तलती है, जहां खड़े मसालों की खुशबू भी पूरे घर में फैल जाती है। नितिन कहता है, माँ, कितनी अच्छी महक है, पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि आज हमारे यहाँ बिरयानी बन रही है। बहू, अब तो मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा, जल्दी बनाओ। हाँ माँ जी, बस इसे दम पर रख रही हूँ। खड़े मसालों का जादू ही अलग होता है। आज तो सच में घर में त्योहार जैसा लग रहा है। वहीं मालती के घर में एसी चल रहा होता है, जहां डाइनिंग टेबल पर खाना लगा है। लेकिन मालती का पति कुछ सोच रहा है। मालती, आज भी मन को शांति नहीं मिल रही यार। हम यहाँ एसी में खा रहे हैं और वो बेचारे उस भट्टी जैसी रसोई में। तुम सही कह रहे हो, उस बच्चे को हमेशा से ठंडक की तलाश थी। चलो उन्हें यहीं लेकर आते हैं, हम सब साथ में खाना खाएंगे। मालती अपने पति के साथ किरण के घर जाती है और कहती है, अरे वाह किरण, लगता है तुम्हारी बिरयानी बन गई, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, तैयार हो गई है, बैठिए, आप लोग भी खा लीजिए। हम साथ तो खाएंगे किरण, लेकिन तुम्हारे घर पर नहीं, मेरे घर पर एसी में बैठकर। मालती और अरविंद गरीब परिवार को मनाकर अपने घर ले आते हैं। जिसके बाद सब शानदार डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, चारों तरफ एसी की ठंडी हवा में। माँ, यहाँ कितना ठंडा है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसा उस रात दरवाजे पर लगा था। हाँ बेटा, अब तुम आराम से यहाँ बैठकर खाओ। किरण, तुम सबको सर्व करो। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम एसी में बैठकर बिरयानी खाएंगे। आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। किरण, जैसे तुमने अपनी जान पर खेलकर हमारे घर की रखवाली की, वैसे ही आज के बाद हम भी तुम्हारी हर मुसीबत में साथ देंगे। आज से हमारी दोस्ती शुरू होती है। माँ, ये बिरयानी तो बहुत टेस्टी है। हाँ बेटा, क्योंकि इसमें प्यार और माफी की खुशबू मिली हुई है। पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ बिरयानी खाता है। वहीं एसी की ठंडी हवा
उनकी सारी पुरानी कड़वाहट को मिटा देती है।